लोग कल की कथा में सुने कि कामना जी कामना ही जीव को अंधकार में ले जाता है, उसका बुद्धि भ्रमित कर देता है, नीचे की ओर गिरा देता है। तो ये कामना जो है दो तरह के जीवों के लिए भगवान ने 2 श्लोकों में गाया है। एक तो जो पापात्मा है, तमः प्रधान है, आसुरी प्रकृति वाले कुछ जीव हैं, उनको मूढ़, नराधम और असुर स्वभाव वाला बतलाया है भगवान ने। और एक जो देवताओं की पूजा करने वाले भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी रजो मिश्रित सात्विक गुण है उनमें। लेकिन दोनों जो है कामना के द्वारा किस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आसुरी जो तमः प्रधान गुण वाले आसुरी स्वभाव के, उनके लिए कि न माम दुष्कृतिनः मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, कामना करते हैं और कामना के कारण उनका जो ज्ञान है वो हर लिया जाता है। विवेकहीन, ऐसे को विवेकहीन मूढ़ मनुष्य कहते हैं, जिनके विचार और कर्म दोनों नीच हैं, विषयासक्त हैं, उनमें प्रमाद, आलस्य की अधिकता है, जो केवल विषय भोगों में जीवन नष्ट कर देते हैं। ऐसे नराधम नीच व्यक्ति और भी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, विपरीत भावना और अश्रद्धा उनमें बहुत अधिक रहती है। सब कुछ विपरीत भावना, कथा सुनेंगे उसके विपरीत बोलेंगे। ये सब जो अज्ञानी जना है वो भगवान कहते हैं मुझको कभी नहीं भजते। और दूसरे जो रजो मिश्रित सात्विक गुण वाले, लेकिन वे क्या करते हैं, उनसे क्या गलती हो जाती है, भिन्न भिन्न कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, भिन्न भिन्न कामनाओं से, सबकी कामना एक जैसी नहीं होती है। अब होता क्या है कि विवेक जो नहीं रहता है, कामना के कारण उनका ज्ञान तो हर लिया गया। तो विवेक शक्ति तो है नहीं कि सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही दिया जाता है। चाहे वो देवता भी अगर कुछ हमको दे रहे हैं तो ईश्वर के द्वारा ही देवता को ये शक्ति दिया गया है। ये ज्ञान नहीं है उनमें। उन भोग कामनाओं के मोह से मनुष्य में यह विवेक नहीं रहता कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, ईश्वर और जीव का क्या संबंध है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति किस लिए हुई है, दूसरे जो शरीर हैं उससे इसमें क्या विशेषता है, और भोगों में न भूलकर भजन करने में ही अपना कल्याण है। ये सारी बातें विवेक शक्ति का विमोहित हो जाना ही कामना के द्वारा ज्ञान का हरा जाना। यही हुआ, कामना के द्वारा ज्ञान उनका हरा जा चुका है, हर लिया गया।
काम ही तैहि हृत ज्ञाना। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं, मुझको भूल जाते हैं। तो भगवान ने ऐसे दोनों मनुष्यों की चर्चा अर्जुन से की, जो कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जाता है। तो कामना पर ध्यान देना है। और हम कल की कथा में भी गा रहे थे कि देखो, जब विभीषण जी जैसे महान भक्त ने भी एक कामना किया और एक कल्प तक उनको भगवान से अलग होना पड़ा, अभी भी अलग ही है। जामवंत जी की भी कथा हम गाए थे, उन्होंने भी कामना कर ली। भगवान तो पूछ रहे हैं कि अब आप युद्ध कौशल, आप युद्ध जो लड़ाई अभी हुई रावण के साथ, उसमें आप संतुष्ट हुए कि नहीं? तो वो कह रहे हैं कि हमने अपना तो युद्ध कौशल आपको दिखाया ही नहीं। कोई मेरे जैसा योद्धा था ही नहीं, एक रावण था जिसको कि आपने अभी अवतार लेकर उसका कल्याण करने वाले थे, तो हम वहां गए नहीं, अपना युद्ध कौशल तो दिखाया ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि ये कामना आपकी बच गई है, मैं अगले द्वापर में, अगले अवतार में आपकी इस इच्छा की को पूरा करूंगा। तो फिर जामवंत जी को एक कामना के कारण एक युग तक, त्रेता युग भी बीत गया, द्वापर युग, वहां तक रुकना पड़ा। तो कामना ही बंधन है, यही बात भगवान गीता में भी अभी बताए। एक कामना से एक पूर्ण आपका जीवन बंधन में पड़ जाता है। फिर दूसरी कामना आप अगले जीवन में अगर कर लेते हैं मरने के समय, तो फिर आपका बंधन में आप चले गए। इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्कर में जीव पड़ा रहता है। कामना ही जीव के ज्ञान का हरण कर लेता है। अब जब जामवंत जी की कथा हम लोग सुने, तो उस कथा को थोड़ा पूर्ण कर देते हैं रामचरितमानस से भी और मद्भागवत से भी। शूर्पणखा की चर्चा रामचरितमानस में आया है। भगवान रामावतार में हैं और मर्यादा का पालन कर रहे हैं, तो शूर्पणखा जो है वह अपना आत्मसमर्पण भगवान के सामने कर रही है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण भगवान उसकी उस इच्छा को, जो वो कह रही है भगवान से कि तुम राम पुरुष तो सम पुरुष नमो सम नारी, तो सम पुरुष नमो सम नारी। देखो भगवान से क्या कह रही है, उनके सुंदरता पर मुग्ध हो जाती है। मुग्ध ही नहीं होती है, नाक कान कट जाने के बाद भी जब वह शूर्पणखा
जब अपने भाई के पास लौटती है और वो पूछता है कि भाई क्या तुमने देखा, कैसे वे दोनों राजकुमार हैं जो शत्रु भाव में आ गए हैं। तो शूर्पणखा के द्वारा जो भगवान के रूप का वर्णन किया गया है वहां पर, वह बुद्ध कौशिक ऋषि जी के द्वारा ठीक उन्हीं शब्दों में राम रक्षा स्तोत्र में डाल दिया गया, जिसका पाठ हम लोग निरंतर करते हैं। वो शूर्पणखा का वचन है। क्या है? वो जो पूछा उसका भाई खरदूषण कि भाई कैसा वो दोनों शत्रु है मेरा, तो वो कहती है तरुणौ। भगवान का देखो वर्णन, उनके रूप का वर्णन, नाग कान कटा हुआ है तब भी उनके रूप का वर्णन कर रही है। कहते है तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। कितना माने गुण का बखान कर रही है। सो देखो, शत्रु भाव में भी भगवान के रूप में ऐसा मुग्ध है। वो आत्मसमर्पण कर दी थी भगवान के पास। और भगवान की आंख का देखो वर्णन करते, पुंडरीक विशालाक्षौ। और आंख तो कमल के फूल के पखुड़ी के समान है। और क्या पहने हुए थे? चीर कृष्णा जिनाम्बरौ। इतना वो भगवान से प्रेम करती थी कि शत्रु रूप में आए भगवान के रूप पर नाक कान कटने के बाद भी उनकी सुंदरता का ही वर्णन करती जा रही है। और उसके इस आत्मसमर्पण का जो की भगवान के सामने, भगवान ने तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन भगवान को कितना जो है उसका कष्ट, इस स्त्री का जो कि शरणागत आ गई थी, आत्मसमर्पण कर दी थी। भगवान तो शरणागत को कभी छोड़ते नहीं, तो उनको दर दर भटकना पड़ा। स्त्री का भी जो है वियोग हो गया, लक्ष्मण जी को बाण लग गया, भगवान को भी बहुत रोना पड़ा लक्ष्मण जी के लिए। तो जब कृष्ण अवतार में आए भगवान, तो भगवान ने सोचे कि नहीं, इस बार जो भी आएगा मेरे पास शरणागत होकर के अगर आएगा। एक चीज है, जब ही कोई जीव शरणागत हो जाता है तो कामना उसकी समाप्त हो जाती है। सिर्फ भगवान को ही प्राप्त करने की एकमात्र इच्छा बच जाती है। तो इस शूर्पणखा के इस गुण का वर्णन कृष्णावतार में गोपियां कर रही है। कब? बड़ी श्रद्धा से गा रही है। जब उद्धव जी आए हैं देखने के लिए, भगवान के द्वारा ही उद्धव जी को भेजा गया कि देखो जी गोपियों की क्या दशा है, तुम देख के आओ। तो गोपियां भ्रमर को संबोधित करते हुए उद्धव जी को सुना रही है कि आप किस कृष्ण की बात करते हैं, उस छलिया की। आप तो सिर्फ इस जन्म में उसको देखे हैं, हम तो कई जन्मों से उसे देख रहे हैं। आपको सुनावे 1-2 जन्म की कथा। और रामावतार की कथा उस समय में भ्रमर गीत में देखो वो कह रही है, गोपियां कह रही है कि देखो ए भ्रमर सुनो। भ्रमर को कह रही है, उद्धव जी इसको संबोधित नहीं कर रही, भ्रमर को कह रही है कि देखो भ्रमर, स्त्रियं कृत विरूपम। राम अवतार में एक स्त्री, शूर्पणखा का नाम नहीं ले रही है लेकिन कह रही है कि एक स्त्री आत्मसमर्पण की थी, जैसे हम लोग आज आत्मसमर्पण किए हुए हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? स्त्रियं कृत विरूपम, न कान काट,
कुरूप कर दिया। हालांकि उसका भाव बहुत पवित्र था। भगवान के सौंदर्य को देख करके वो शूर्पणखा पागल हुई थी। लेकिन उसने क्या किया? तुम्हारा कृष्ण जो है यही तो राम अवतार में था, हम तो उस समय भी देखे थे। तो शूर्पणखा का चित्रण गोपियां भी कर रही है उद्धव जी से, उसके भाव का चित्रण। मतलब इस पूरे हमारे इस कथा का अर्थ हमारा यहाँ जो भाव मेरा है वो ये है कि जामवंत की पुत्री थी, भगवान ने उससे विवाह कर लिया जामवंती। तो एक भाव ऐसा एक संत का है कि भालू की लड़की तो भालू जैसा होगी। फिर भगवान ने उसे स्वीकार कैसे कर लिया? तो भगवान ने तो कुब्जा को भी स्वीकार किया था, क्योंकि भगवान को याद था कि मर्यादा पुरुषोत्तम के समय मैंने स्त्रियों को स्वीकार नहीं किया था। इस बार जो भी आएंगे सबको स्वीकार करेंगे, लेकिन वो अगर समर्पित आत्मसमर्पण कर दे बलि के मन में। तो अभी हम लोग जाम्बवंत जी की कथा में ही हैं। तो जाम्बवंती जी को जब लेकर के 27 दिन तक तो उनका युद्ध ही हुआ, 28वें दिन वो लेकर के आ रहे हैं, विवाह करके आ रहे हैं। और जब राज भवन के पास आए तो उन्होंने जाम्बवंती को कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्धरात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। एक सुंदर संत का ये भाव है कि मान लो भालू का ही रूप अगर था उनके पास, तो देखो वहां पर भाव कितना सुंदर है, ये हम सुना रहे हैं। ऐसा था नहीं। तो भगवान कहते हैं जाम्बवंती से कि तुम जैसे राजभवन में हम प्रवेश करेंगे तुम्हारे साथ, तो ये पीताम्बरी हम तुमको उड़ा देंगे, अपने शरीर का पूरा ढका हुआ रहेगा। और जैसे पहला कक्ष दाहिने तरफ आवे, उसमें तुम कक्ष में चली जाना और भीतर से कुंडी लगा देना। और वो कुंडी तब तक नहीं खोलना जब तक मैं नहीं तुमसे कुछ कहूं। ऐसा ही उन्होंने कर दिया जाम्बवंती जी। लेकिन रुक्मिणी जी भगवान के 27 दिन के विरह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। 28वें दिन उनका अर्धरात्रि में प्रवेश है, तो रुक्मिणी जी बाहर बहुत बेचैन होकर के उनके प्रतीक्षा में घूम रही है, टहल रही है। भगवान को जैसे ही देखा, रुक्मिणी जी बहुत स्वागत किया भगवान को और पूछा रुक्मिणी जी ने कि आपके साथ कोई और एक दिखाई पड़ा है, पीताम्बरी ओढ़े हुए, उस कक्ष में चली गई है, कोई स्त्री है क्या? भगवान के हाँ स्त्री है। तो कैसी है वो, तुम देखो। वो जाकर के कमरे को उसके कमरे पर कुछ दस्तक दी, लेकिन कमरा तो भगवान सिखाए होते खोलना मत। फिर वो लौट के आई रुक्मिणी और पूछती है भगवान से कि ऐसी क्या बात है कि आप जिस स्त्री को लाए हैं वो भीतर छुप गई है, क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? भगवान कहे हो सकता है, इसलिए वो छुप गई हो। तो रुक्मिणी जी को थोड़ा सा सौतेला जो राह है वो हुआ और थोड़ा नाराज होकर के वो कहती है, रुक्मिणी जी ने कहा कि वह कितनी भी सुंदर हो, यही उनका भगवान से संबोधन है कि वह कितनी भी सुंदर हो लेकिन मुझसे अधिक सुंदर न हो, इसका वरदान दीजिए हमको पहले, तब हम खुलवाएंगे दरवाजा। भगवान कहे तथास्तु। कहे ठीक है, तुमसे ज्यादा सुंदर न हो, तुम्हारे बराबर सुंदर तो हो सकती है, कहां तुमसे ज्यादा सुंदर न हो, यही तुम चाहते हो, कहां ठीक है, अब किवाड़ खुलवा दे, कहा। भगवान कहे किवाड़ खोल दो। अब भगवान कह रहे हैं किवाड़ खोल दो। किवाड़ जैसे ही खुला, रुक्मिणी जी जाम्बवंती को देख करके
और उनका पहला जो वाक्य हुआ कि भगवान आप तो ठीक कह रहे थे, जब मेरे वरदान मांगने के बाद ये इतनी सुंदर है तो ये कितनी ज्यादा सुंदर थी। तो भगवान बड़ा खिलखिला के हंस दिए और वहां पर जो है सभी जगह प्रसन्नता व्याप्त, सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। तो भगवान की लीला देखो कि उस बार जो स्त्रियों का परित्याग किए थे रामावतार में, इस बार भगवान जो है देखो कुब्जा को भी स्वीकार किया भगवान ने। तो जो भी प्रेम और श्रद्धा से भगवान के पास आए सबको स्वीकार किया। तो जिस समय में भगवान के साथ रुक्मिणी जी की चर्चा हो रही थी, उस समय में जामवंती जी जो घर में थी, तो उनका भाव देखो क्या कह रही है। तेरी शरण में आए हैं श्री बालाजी गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारी, वेंकट रमना गोविंदा, वेंकट रमना गोविंदा। तेरी शरण में आए हैं श्री बालाजी गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारी, वेंकट रमना गोविंदा, वेंकट रमना गोविंदा। तो भगवान तो शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। भगवान शरणागत को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो हमारा मन है और उसके साथ जितनी भी इंद्रियां हैं, तो मन सहित इंद्रियों को बस में न करने से और भगवत परायण न होने से क्या हानि होती है, इसको अर्जुन तुम सुनो। ये मन जो हमारा है, जो इंद्रियों का स्वामी है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और भगवत परायण न होने से, मन संसार में न लग करके भगवान में लगा हुआ। ये 2 बातें अगर ये नहीं है किसी मनुष्य में, तो क्या हानि होती है। ध्यायतः विषयान पुंसः, संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अंत में बुद्धि का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का जो मन सहित इंद्रियों को बस में नहीं किए हुए है और भगवत परायण नहीं है, तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष
अपनी जगह से गिर जाता है, मनुष्य नहीं रह पाता। मरने के बाद नाना प्रकार की नीच योनियों में वो गिर जाता है या नरक में पड़ जाता है। यही बुद्धि नाश से उसका अपनी स्थिति से गिर जाना हो। तो इसका क्रम क्या है? मन सहित इंद्रियों को बस में न करने वाले मनुष्य के पतन का ये तो बात हो गई, लेकिन इसका क्रम क्या है? क्रम है इसका कैसे कैसे शुरू होता है। तो शुरू होता ध्यायतः विषयान पुंसः, क्योंकि उसका मन कंट्रोल में नहीं है। तो मन जो है विषयों का चिंतन करने लगता है, और चिंतन ही सिर्फ करके छोड़ दे ऐसी बात नहीं है। चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, उस विषय में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जिस मनुष्य की भोगों में सुख, जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है कि भोग में ही सुख है भाई, तो उसका मन बस में नहीं है। और चूंकि परमात्मा का वह चिंतन नहीं करता, तो ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है। और इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है, और तब फिर उसके हाथ की बात ही नहीं रहती, उसका मन विचलित हो जाता है। ये कामना जो है, संगात संजायते कामः, विषय का चिंतन और विषय के चिंतन के बाद संग, उसके साथ संगति करने की इच्छा, अपने आसक्ति, और संग से ही काम की उत्पत्ति हो जाती है। कामना, काम मतलब कामना। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा रामचरितमानस में भी थोड़ा जाए, सोचे कि ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कह क्या रहे हैं। तो भगवान जब त्रेता युग की बात में हम लोग चलते हैं, तो द्वापर की बात हो गई। त्रेता युग में भगवान राम जब अपने लोक साकेत धाम की ओर चलने लगे, तो उन्होंने अयोध्यावासी को कहा कि भाई सब लोग मेरे साथ चलो। यहाँ तक वर्णन है कि जो वहाँ पर पेड़ पौधे, वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जा सकता है, तृण वगैरह भी, तृण घास, सबको भगवान बैकुंठ ले गए। अयोध्यावासी, अयोध्या में जो वास भगवान के साथ कर रहे थे, लेकिन पांच उनके साथ नहीं गए। ये पांच कौन हैं जो उनके साथ नहीं गए, और उसका कारण क्या था? उसमें हनुमान जी भी है। तो हनुमान जी के पास कामना नहीं था। बाकी लोगों के, हम बाकी जो और अन्य जो 4 बच गए, उनमें विभीषण जी वो नहीं गए, भगवान के साथ बैकुंठ धाम नहीं गए। तीसरे जाम्बवंत जी नहीं गए। चौथे द्विविद, वो द्विविद कौन था? तो सुग्रीव का ही
दो बड़े बलिष्ठ मंत्री थे, एक का नाम था द्विविद, उसी का भाई था मयंद। तो द्विविद और मयंद ये दोनों बड़े बलशाली, 10,000 हाथी के बराबर बल था इन दोनों में, दोनों भाई ही थे। लेकिन ये दोनों भी नहीं गए। इन सबों का कारण आप अगर ठीक से देखेगा तो हनुमान जी को छोड़कर बाकी सबों में कामना थी। जब ऐसे ऐसे महापुरुषों को कामना जो है, और जितने दिन का कामना उन्होंने किया उतनी देर तक भगवान से अलग हो रहे हैं। सो गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। विभीषण जी की ही बात शुरू करें हम लोग। अभी जो लंका है, जिसको हम लोग लंका कहते हैं, वो लंका नहीं है। लंका जो है वो विभीषण जी का राज्य है। अभी भी विभीषण जी राजा है वहाँ। वो है कहाँ? तो क्योंकि विभीषण जी जब भगवान से मिलने आए तो उनके पास एक कामना थी, भगवान देख लिए, इसका प्रमाण भी है। उर कछु प्रथम वासना रही। भगवान ने देख लिया इसके हृदय में कुछ वासना बचा, कामना है। कामना क्या था कि लंका का राज्य, जैसे बाली को मार के सुग्रीव को भगवान यहाँ का राज्य दे दिए, वैसे ही हमें भी लंका का राज्य मिल जाएगा। तो भगवान किए क्या कि आते ही भगवान ने राज तिलक कर दिया विभीषण का। और कहते हैं भगवान कि करहूं कल्प भरी राज तुम, है कि नहीं? करहूं कल्प भरी राज तुम, मम सुमिरहूं मन माही। कामना था उनके पास, तो वही बात भगवान कह दिए। अपुनि मम धाम पाई हूँ, जहाँ संत सब जाहि। एक कल्प तक का दे दिया उनको राज। आज भी वो लंका समुद्र के नीचे, 100 योजन नीचे, समुद्र के नीचे ये जो भी लंका है वो तो सिंघल द्वीप है। वास्तव में जो लंका है, जो असुर का, जहाँ पर कि असुर लोग निवास करते हैं, वहाँ मनुष्य की गति नहीं है, वह दिव्यपुरी है। वहाँ अभी भी विभीषण जी राजा है। और भगवान ने आते ही जो विभीषण जी की कामना थी वो राज तिलक कर दिया और कह दिया कि करहूं कल्प भरी राज तुम। एक कल्प कहे हैं, एक युग की बात नहीं है, त्रेता युग की बात नहीं, चारों चतुर्युग मिलाकर के भी नहीं, एक कल्प तक तुम राज करो, अब तब तुम पुनि मम धाम पाई हूँ, जहाँ संत सब जाहि। तुमको वहीं हम ले आवेंगे, बैकुंठ में ही लावेंगे, लेकिन अभी तुम्हारी कामना जो है उसको पूरा करो। ये कामना का देखो एक उदाहरण विभीषण जी जो नहीं जा सके भगवान के साथ। दूसरा उदाहरण जामवंत जी का देखो, एक कल्प का इनका नहीं है, इनका एक युग का है। क्या हुआ? भगवान सबसे बात कर रहे हैं, लंका पर विजय हो गया, सब लोग बैठे हुए हैं जो भी प्रमुख लोग हैं। तो सबसे जब भगवान पूछते पूछते जामवंत जी के पास आए, उनसे पूछा कि आप प्रसन्न हैं कि नहीं इससे, युद्ध से? आपने
और सब लोग जो थे बता रहे थे मैंने उस वानर को ऐसे, उस राक्षस को ऐसे मारा, उस राक्षस को ऐसे मारा। जाम्बवंत जी का जब आया तो जाम्बवंत जी कहे हमने तो कोई अपना कला का प्रदर्शन ही नहीं किया। क्यों? भगवान पूछे क्यों, ऐसा क्या बात? तो हमारे बराबर का तो कोई योद्धा था नहीं वहां। एक रावण था, लेकिन हम रावण से नहीं लड़ सकते थे क्योंकि उसको मारने के लिए आपने अवतार लिया था। तो मैं अपनी कामना को तो लिए हुए बैठा हूं कि मैंने अपना कोई युद्ध कौशल दिखाया नहीं। तो भगवान ने कहा कि फिर क्या किया जाए? तो कहे एक उपाय है कि आप जो हैं अगर मेरे साथ युद्ध कीजिए तब मैं अपना कौशल दिखाऊं। युद्ध कौशल मेरे पास क्या क्या है, कौन कौन कला है? तो भगवान कहे भाई आप तो बूढ़े हैं और इसी अवतार में हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा का पालन कर रहे हैं, तो आपके साथ मेरा युद्ध होना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन हम एक आपको वरदान दे रहे हैं कि आप एक युग तक अभी रहिए। इसके लिए आप जो इसकी आपकी जो कामना है इसकी पूर्ति हम जरूर करेंगे। हम द्वापर में आएंगे और तब आपसे हम युद्ध करेंगे। तो एक युग तक मतलब हनुमान जाम्बवंत जी को त्रेता युग बीत गया। द्वापर युग के अंत में जब भगवान कृष्ण के साथ उनका युद्ध हो रहा है, वहां पर उनको संतुष्ट किया भगवान ने और वरदान भी देखो वहां क्या मिला। उनकी पुत्री से विवाह भी किए भगवान। तो जाम्बवंत जी की कामना उनको एक युग तक रहने के लिए विवश कर दिया, नहीं जा सके भगवान के साथ। और ये दुविध और मयंद जो था, ये दोनों तो इन लोगों के साथ एक बड़ा ही दूसरे तरह का भाव है कि भगवान के तरफ से युद्ध तो कर रहे थे, दिन में युद्ध करते थे। नाम भी देखो द्विविध, दो बुद्धि जैसे इसके पास था। और रात में चुपचाप ये लोग रावण के शिविर में घुस जाते थे खाने पीने के लिए। भगवान को मालूम हो गया तो यह आदमी दोनों, ये दोनों तो सही नहीं है, ये मेरा नहीं है। तब भगवान ने कहा कि ये दोनों भी मेरे साथ नहीं जाएंगे। और द्वापर युग में यही द्विविध और मयंद दोनों को बलराम जी ने, ये दोनों ये द्विविध और मयंद जानते हो किसके द्वापर में किसके मंत्री बन गए? ये बन गए जो पौंड्रक था, जो भगवान के समान जो है सुदर्शन चक्र हाथ में लिए रहता था, और भी बहुत तरह की उसका जो विचार था, चिंतन था कि हम भगवान कृष्ण हैं, उसका मंत्री बना हुआ था। एक युग तक इसको भी रुकना पड़ा और बलराम जी के द्वारा युद्ध में मारे जाने पर मोक्ष हुआ है इसको। जबकि ये लोग साथ जा सकते थे। तो कामना जो है, भगवान जो अर्जुन से कह रहे हैं कि कामना जो है मनुष्य को किस स्तर तक नहीं गिरा देता है, उसको उसके बुद्धि को हर लेता है, नाश कर देता है और वो नीचे गिर जाता, अपने जगह से नीचे गिर। ये लोग अपने जगह से नीचे गिर रहे हैं, भगवान के साथ चले जाते। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, कर्म के संबंध में कहते हैं कि कर्म का फल 3 तरह का होता है, अनिष्टम, अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम च, त्रिविधम कर्मणः फलम।
3 प्रकार का कर्म का फल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। तो इस कथा को हम लोग सुने, पूर्व में सुने हैं। आज विशेष बात यह है कि जो फल जो है, कर्म जो 3 तरह का हुआ, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। तो क्रियमान कर्म के फल अंश के 2 भेद हैं, एक दृष्ट है और एक अदृष्ट है। अब दृष्ट के भी 2 भेद बताए गए हैं। एक तो तात्कालिक है, जैसे भोजन करते हुए, भोजन हम कर रहे हैं और उससे जो रस आता है, सुख मिलता है, प्रसन्नता होती है, तृप्ति होती है, ये हुआ दृष्ट का तात्कालिक फल। और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का जो बढ़ना है, यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार से अदृष्ट के भी 2 भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट बताया। ये क्रियमान कर्म के 2 भेद हुए, एक दृष्ट और एक अदृष्ट। अब अदृष्ट के भी 2 भेद हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। तो जीते जी ही जो फल मिल जाए, इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र, जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो, तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूलता की निवृत्ति होना, ये अदृष्ट का लौकिक फल हुआ। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से अगर यह विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाए, तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल हुआ। ऐसे ही दूसरा हम उदाहरण जैसे कहते हैं, डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल, यहाँ ही अगर जुर्माना, फांसी, कैद हो गया, तो यह अदृष्ट का लौकिक फल हुआ। और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि बनना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल हुआ। अब देखो, एक कथा भी, एक सुनी हुई घटना है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। और उनके घर के सामने ही एक सोना बेचने वाला सोनार, और सोनार के पास जो है वो देखता रहता था सज्जन की रोज सोना आ रहा है, जा रहा है, पैसा भी वो कमा रहा है। एक दिन क्या देखा कि उसके पास अधिक सोना आ गया। तो रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को ये पता लग गया कि भाई आज सोना बहुत आ गया है। तो उस पहरेदार ने क्या किया, रात्रि में सोनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल लिया। तो जो सज्जन पुरुष सामने रहते थे, वो लघुशंका के लिए उठकर जो बाहर आए, तो उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया,
कि तू इस बक्से में क्या ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा कि तू चुप रह, हल्ला मत कर, कुछ तुम ले लो, कुछ मैं ले लेता हूं। सज्जन बोले, सज्जन नाम ही सज्जन जब था तो कैसे लेते, मैं थोड़े चोर हूं जो ले लूंगा। पहरेदार ने कहा, देखो तू समझ नहीं रहा है, बात बड़ा बिगड़ जाएगा, तू बड़ा दुख भोगेगा। लेकिन सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने क्या किया, बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दिया। पहरेदार था, उसके पास सीटी था ना, उसके पास पावर था। बक्सा को नीचे रख दिया उसके पास ही, सज्जन के पास, और सीटी बजा दिया। सीटी सुनते ही जितना भी पहरेदार था वहां सब दौड़ गया, पकड़ लिया उसको, सज्जन को। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार तो मृत पड़ा है। अब तो दूसरा उसका दंड हो गया, एक तो सोना चोरी करने का, दूसरा मार देने का। जब जज के पास गया, मुकदमा चला, अंत में उस सज्जन को फांसी की सजा हो गई। फांसी का हुक्म होते ही सज्जन के मुख से निकल गया कि देखो कितना अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है क्या। सज्जन पुरुष था ना, मैंने मारा भी नहीं, मुझे ही दंड भी मिल गया, और जिसने मारा, जिसने उस सोना को जो लेके भागा वो बेदाग छूट गया, जुर्माना भी नहीं हुआ, ये तो अन्याय है। जज वहां पर फांसी के समय रहता है, उसने सुन लिया और उसके वचनों का उस पर, जज पर जब असर पड़ा तो रुकवा दिया फांसी को, और सोचा कि इसको आज छोड़ दो, इसका हम जांच करेंगे, क्या बोल रहा है इसका हम जांच करेंगे। ऐसा विचार करके एक जज जो है एक नया जो है तरकीब निकाल के, सुबह होते ही जज का जो है सो तरकीब था, एक आदमी को चिल्लाता हुआ, एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खूब बिखरा हुआ था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा कि देख, उस दिन तो तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को, भगवान के यहाँ न्याय नहीं है। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही वह यह बोला और कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि देखो, ठीक है, इस मामले में तुम्हें मैं निर्दोष मानता हूं, पर सच सच तुम बताओ कि इस जन्म में तुमसे कोई पाप हो गया था क्या, कि हमारे मुंह से
तुमको फांसी की सजा होगी, कोई जरूर तुमने हत्या इस जन्म में किया है। तब वह कैदी बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उस दुष्ट को अलग अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। और एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मेरे को गुस्सा आया हुआ था, मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें उसको फेंक दिया। इस घटना का किसी को भी पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, ओ तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से रिश्वत तो नहीं खाया है आज तक, कभी बेईमानी नहीं की है, फिर मेरे हाथ से फांसी का हुक्म कैसे हो गया। अब संतोष हुआ। उसी पाप का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी, तुम्हें भी फांसी होगी। अब देखो क्या हुआ, इसको समझिए। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था। फिर उसको जो दंड मिला है वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कारण कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं। अब मारने का अधिकार रक्षक राजा सिर्फ राजा को है। अतः कर्तव्य का पालन करने के कारण उस हत्या का फल उसको वही मिल गया जो, और परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया। जो व्यक्ति इस लोक में दंड भोग लेता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर ब्याज सहित दंड भोगना पड़ता है। तो ये जो कथा हम लोग कहानी सुने, इससे क्या पता लगा कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब तक पुराने पुण्य हैं कोई ऐसे जो प्रबल हैं, तो तब तक उस उग्र पाप जो भी हम कर दिए उसका फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब फिर उस पाप की बारी आती है। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या आने वाले किसी जन्म में, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही। कलिनाम काम तरु राम को, कलयुग में श्री राम नाम ही कल्प वृक्ष है। क्योंकि वह दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, दुख, दोष और अज्ञान तथा विषय विलास का नाश करने वाला है। कलिनाम काम तरु राम को, तो विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को जानई को जय है जमपुर को, सुरपुर पर धाम को, तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को, विश्वास एक राम नाम को। कौन जानता है कि कौन नरक जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा, कब का पाप उसको कब आ जाएगा और नरक हो जाएगा, कब का पुण्य कब आ जाएगा स्वर्ग हो जाएगा, कौन जानता है।
और कौन जानता है कि परम धाम जाएगा तुलसीदास को तो इस संसार में राम जी का गुलाम होकर जीना ही बहुत अच्छा लगता है। भगवान के हम कैसे भक्त हो पाएंगे, उसके लिए कुछ भगवान ने अर्जुन से कहा। ये द्वापर युग की बात है और जो पहली बात भगवान कहे कि ये कामना जो है वो मनुष्य को बहुत नीचे स्तर तक गिरा देता है। कामना के ही कारण हम लोग विभीषण जी का, जामवंत जी का, द्विविध और मयंत का गति देखे सुने। तो ये इसका जो क्रम है, कामना से किस प्रकार मूढ़ता छा जाती है, स्मृति नष्ट हो जाता है, याद उसको कुछ रहती नहीं, स्मृति नष्ट हो गया, उसको कुछ याद नहीं रहता है। और इतना ही नहीं, स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में जो विवेक प्रकट हो जाता है, भक्ति मार्ग में चलने वाले को उसके बुद्धि में विवेक प्रकट होता है। यहाँ विवेक नष्ट हो जाता है, विवेक लुप्त हो जाता है। विवेक मतलब हुआ नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती उसके पास। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो इतना न हो, इसके लिए अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि कैसे कैसे रुकना है तुमको। कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। भगवान के परायण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से, अब भगवान का चिंतन नहीं होगा तो किसका चिंतन हो जाएगा। इंद्रियां तो कुछ न कुछ चिंतन करेगी ही, मन को तो चिंतन चाहिए। वो लगा देता है अपने घोड़ों को, इंद्रियों को कि भाई कुछ हमको हमारे लिए कुछ लाओ। तो जब भगवान का चिंतन नहीं होगा तो विषयों का ही तो चिंतन होता है। क्योंकि जीव के एक तरफ परमात्मा है और दूसरी तरफ संसार है। एक तरफ जीव के परमात्मा है, एक तरफ संसार है। परमात्मा का चिंतन नहीं होगा तो फिर संसार का चिंतन होने लगेगा। और कहते हैं इससे क्या होगा, बार बार विषय का चिंतन होने से उस विषय में राग उत्पन्न हो जाता है, उसको सेवन करने की इच्छा होती है कि मुझे मिल जाए। राग पैदा हो जाता है, ये नियम है। और संगात संजायते कामः, और जब विषयों में राग पैदा हो जाता है तो उसको भोग करने की इच्छा जगती है, भोग करने की कामना पैदा हो जाती है कि मुझे ये मिल जाए। और कामात क्रोधो भी जायते, अब अनुकूल अगर कामना हुआ, पदार्थ हमको मिल गया तो लोभ पैदा हो जाएगा। लेकिन कोई बाधा उसमें उत्पन्न हो गई तो क्रोध आ जाएगा। तो कामना एक ऐसी चीज है जिसमें
बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो जाता है। कामना रजोगुनी वृत्ति है और क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है और सम्मोह जो है तमोगुनी प्रवृत्ति है। कामना रजोगुनी है तो सम्मोह तक हम चले गए। अब क्रोध आता है, क्रोध से सम्मोह होता है, मूढ़ता छा जाती है। सम्मोह मतलब मूढ़ता। अब देखो, वास्तव में अगर देखा जाए तो काम से भी सम्मोह होता है, क्रोध से भी होता है, लोभ से भी होता है, ममता से भी होता है, चारों से सम्मोह होता है। लेकिन अंतर क्या है? क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें वो क्या कर बैठता है? अपने से बड़े लोगों को, परमात्मा है, बड़े जो लोग घर में परिवार में लोग हैं, संत हैं, समाज हैं, पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें करने लगता है। ये क्रोध से जब सम्मोह होता है तब जो न करने लायक बर्ताव है वो भी कर बैठता है। ये क्रोध में होता है। लेकिन काम से जब सम्मोह, सबसे सम्मोह होता है, लेकिन अंतर देखो, जब काम से सम्मोह होता है तो विवेक शक्ति के ढक जाने से, काम के वशीभूत होकर न करने लायक काम कर बैठता है। वहां काम के वशीभूत हो गया, विवेक शक्ति उसकी लुप्त हो गई। और लोभ से जो सम्मोह होता है वहां पर सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इस सब का विचार ही नहीं रखता। लोभ हो गया और कपट वहां पर आ जाता है। ये सब जो भाग गया, सत्य का विचार खत्म है, धर्म का विचार खत्म है, तो कपट आ जाएगा वहां। और कपट करके वो लोगों को ठग लेता है। ये लोभ हुआ। और ममता से जो सम्मोह होता है उसमें वो पक्षपात कर बैठता है ममता के मारे। लेकिन जो क्रोध का ही नाम भगवान ने लिया, क्रोधात भवति सम्मोह, भगवान और का नाम नहीं ले रहे हैं। काम से भी कहते हैं सम्मोह होता है, लोभ से भी होता है, ममता से भी। भगवान यहाँ कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध का नाम क्यों लिया? तो गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति इसमें जागृत रहती है। लेकिन क्रोध में क्या हो जाता है? दूसरे का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। क्रोध से जो सम्मोह होता है, इसलिए वो काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से ज्यादा भयंकर है। इसलिए भगवान क्रोध को ही यहाँ पर कहे क्रोधात भवति सम्मोह। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, मूढ़ता छा गई। जब स्मृति नष्ट हो गया, शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, सब स्मृति नष्ट हो गई। अब सब उसको याद कुछ नहीं है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है। और विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य नीचे गिर जाता है। तो इस क्रम को अगर हम समझेंगे
तो शायद भक्ति मार्ग में अगर हम चल रहे हैं, थोड़ी सी चेतना रहेगी, हम लोग जामवंत जी की कथा सुने। हनुमान जी के पास 5 जो लोग भगवान के साथ नहीं गए थे, उनमें हनुमान जी भी थे, लेकिन हनुमान जी में कामना नहीं थी। हनुमान जी से जब भगवान कहे कि चलना है, तो हनुमान जी ने पूछा कि भगवान, क्या बैकुंठ में हमें राम कथा मिलेगी? भगवान चुप हो गए। और जहां राम कथा मिलेगी वहां तो आप आएंगे ही, क्योंकि आप ही का तो ये वचन है। तो हम तो राम कथा के प्रेमी हैं। हनुमान चालीसा में भी इसका हल्का सा है, देखने को मिलता है क्या कि रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वे जानते हैं इस बात को, हनुमान जी की भगवान की ही ये घोषणा है कि जहाँ भक्त कथा गाते हैं वहीं भगवान निवास करते हैं। नाहं बसामि बैकुंठम, नाहं बसामि बैकुंठे, योगिनां हृदये न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद से कह रहे भगवान, ये हनुमान जी जानते थे इस बात को। भगवान की घोषणा है कि मैं तो वहीं रहता हूं जहां मेरा भक्त गाता है मेरे बारे में, मेरी लीलाओं को गाता है, मेरे नाम का स्मरण करता है। तत्र तिष्ठामि नारद, नाहं बसामि बैकुंठे, योगिनां हृदये न च। योगियों के हृदय में भी मैं निवास नहीं करता उतना देर जितना कि मैं जहां मेरी लीला गाई जाती है, कथा कही जाती है, नाम कीर्तन किया जाता है, वहां तत्र तिष्ठामि नारद। तो हनुमान जी इस बात को जानते थे, इसलिए कहा उन्होंने कि मैं तो यहीं रहूंगा। और भागवत में भी ये आया है कि जब ज्ञान और वैराग्य कथा हम लोग सुने, गोकर्ण जी की कथा में, वहां जो सनकादि ऋषि जब कथा गा रहे थे नारद जी के साथ, तो ज्ञान वैराग्य भक्ति कथा से प्रसन्न होकर जब कीर्तन करने लगी तो भगवान वहां प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। वहां नारद जी भी थे और सब लोग थे। तो सब लोगों ने क्या वरदान मांगा? भागवत में हम लोग सुने हैं, सब लोगों ने कहा कि भक्तों ने यही तो वरदान मांगा कि जहां भी आपके भक्त आपका गुणगान कथा करें, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहां भी आपके भक्त आपका गुणगान करें वहां आप इसी तरह आ जाइएगा जैसे आज आ गए। और भगवान ने कहा तथास्तु, यही होगा। तो इस बात को हनुमान जी जानते थे। तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर लाखों करोड़ों जगह एक साथ, भगवान कुछ पूछ दिए कि अच्छा अच्छा बताओ हनुमान, लाखों करोड़ों जगह अगर एक साथ भक्त मेरी कथा का गायन करे तब तुम क्या करो?
तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर लाखों करोड़ों जगह एक साथ आपकी कथा होगी तो मैं उतने रूपों से सभी जगह कथा सुनूंगा। इसका प्रमाण है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, है कि नहीं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। अंजनी पुत्र, वहां हनुमान जी होंगे ही, और मस्तकांजलिम एकदम माने मस्ती में खूब। हनुमान जी उस समय कीर्तन में बहुत मग्न हो जाते हैं, दोनों हाथ से करताल बजाते रहते हैं। हनुमान जी हाथ जोड़े, शीश झुकाए, भावपूर्ण अश्रुओं के साथ उपस्थित हो जाते हैं। तो इसलिए हनुमान जी रुक गए। तो भगवान ने कहा कि एक काम तो हनुमान करो, तुम सब लोगों का तो कामना बस रुक रहे हैं, तो सबका तो मैंने कर दिया, तुम्हारे साथ भी जब ये बात है तो एक काम करना मेरा। हनुमान जी ने पूछा क्या? तो कहे कि पृथ्वी पर मेरे भक्तों की रक्षा तुम करोगे। कलयुग आ रहा है, त्रेता युग है, फिर द्वापर आएगा, फिर उसके बाद कलयुग आएगा। भक्तों की रक्षा करने वाला कोई रहेगा नहीं। क्यों नहीं होगा, इसको समझिए। कलयुग में हनुमान जी को जो ये भगवान ने काम सौंप दिया कि तुम हमारे भक्तों की रक्षा करना, हनुमान जी ने कहा कि दम यही करेंगे, भगवान की जो कथा करेगा और जो श्रवण करेगा, दोनों की रक्षा हम करेंगे, उस पर मेरी कृपा रहेगी। तो इस पर मैंने कलयुग में भगवान कैसे जान गए कि कलयुग आने वाला है। कलयुग में क्या होगा सो समझिए, अभी हो रहा है। कलयुग में जितने भी हमारे देवता हैं, सबकी शक्तियों को ऐसा कहा जाता है कि कलयुग ग्रस लेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वास्तव में इस कलयुग में किसी के भी शक्ति को कलयुग नहीं ग्रसता है, बल्कि युग का प्रभाव इतना अच्छा है इस कलयुग का। कलयुग का तो प्रभाव इतना अच्छा है कि जो कार्य, विशेष कार्य जो मनुष्य का है कि मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो मोक्ष है ना, मोक्ष प्राप्त करना चौथा जो पुरुषार्थ है, उसको विशेष कार्य कहा गया है। उसको तप यज्ञ आदि से भी बहुत कठिनाई से मिलता है। तप करने चलिए आप, मन स्थिर रहेगा ही नहीं कलयुग में। यज्ञ करने चलिए, साधन सामग्री कुछ भी सही नहीं है, मंत्र भी सही नहीं है। तो दान में भी ठीक इसी प्रकार से हर जगह आपको कठिनाई मिलेगी, लेकिन एक चीज में कलयुग कहा जो हम नहीं जाएंगे वहां, भाई भगवान नाम का जो जप करेगा भाव से, कैसे जप करेगा, शर्त लगा दिया कि भगवान ने जो गीता में कहा कि कामना विहीन होकर के, अभी जो हम लोग सुने, तो कामना विहीन होकर और ज्ञान युक्त होकर, विवेक जगा करके अगर भगवान की शरणागति को प्राप्त कर ले, तो सिर्फ नाम का अवलंबन जीव ले ले तो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेगा। भगवान की घोषणा है। कहां पर भगवान ने ऐसा कहा है?
हाँ, कलयुग केवल नाम नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतर सुमेरी सुमेरी भव उतना ही पारा। ये तो हम लोग गाते ही हैं, लेकिन गीता में भी भगवान ने एक घोषणा कर दी अर्जुन के सामने। वो क्या घोषणा है, उसको हम लोग श्रवण करें। भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुनो, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोषे। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन से कह रहे हैं, जब तुम इतना अगर इस स्थिति को प्राप्त कर लिए हो कि तुम कामना विहीन भी हो गए, ज्ञान भी तुम्हारे पास आ गया, कि तुम कह रहे हो कि आप ही परम शक्ति हैं, ये अर्जुन की घोषणा जब हो गई, तब भगवान कहते हैं। अब कहता है भगवान हम क्या करें, तो कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरे शरणागत हो जाओ। शरणागति का भगवान यहाँ पर, और कहते हैं कि एक चीज अर्जुन समझ लो, चिंता मत करो, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं मुक्त कर दूंगा संपूर्ण पापों से, सर्व पापेभ्यः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो शरणागति का यहाँ महत्व है कलयुग में। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, सो देखिए कलयुग कब नुकसान कर रहा है। राजा परीक्षित, इस कलयुग को राजा परीक्षित ने जब कलयुग कहा कि मुझे 4 स्थान दे दीजिए रहने के लिए, कहा ठीक है। तो जो 4 स्थान परीक्षित जी ने दिया, उसमें से 2 स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है मदशाला, जहां शराब मादक पदार्थ परोसा जाता है, दिया जाता है, और दूसरा है द्युतशाला, जहां जुआ खेला जाता है। अभी देखिए आप क्या हो रहा है, मोबाइल में जुआ है, कहां खेलने जाएगा वो, प्रत्येक घर में जुआ खेला जा रहा है। कलयुग रहेगा कि नहीं, तो कहां कलयुग नुकसान कर रहा है कि हम अपने से ही अब कलयुग को शरण दे दिए। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम तो अपने से ही कलयुग को आमंत्रित कर दिए। प्रत्येक घर में मोबाइल है और मोबाइल में जुआ है। सब जो भी जिनका मति विभ्रम हो गया है कामनाओं के कारण, वो लोग जुआ खेल रहे हैं। कलयुग को तो आपने आमंत्रित कर लिया, शक्ति, किसी देवता की शक्ति वहां काम नहीं करेगी। दूसरे जगह जहां कहते हैं मदशाला, शराब, शराब को तो क्या बताया जाए, किसी राज्य में बंदी है, लेकिन वहां भी देखिए क्या हाल है। सरकार भी उससे पैसा कमा रही है। सरकार का भी चिंतन नहीं है कि हम इसको बढ़ाने से कलयुग का इसमें जो है सो प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि लोगों का विवेक भ्रमित रहे, ताकि हम शासन करें उन पर। विवेकवान व्यक्ति होगा अगर, तो वो तो शासन में आएगा नहीं। ध्यान दीजिए, तो कलयुग वहां रहेगा। तो कलयुग को
घर में भी ले आया गया और ऊपर से भी जो शासन तंत्र है वो भी जो है उसको कलयुग को बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ देवताओं की शक्ति काम नहीं करेगी। तो हनुमान जी की शक्ति जो है, इसलिए भगवान कह दिए हनुमान जी से कि तुम मेरे भक्तों की रक्षा कैसे होगी। तो हनुमान जी से कहे कि तुम जो है मेरे भक्तों की रक्षा करना, जो कथा करे या श्रवण करे उसकी रक्षा तुम करना। और हनुमान जी ऐसा कर रहे हैं अभी भी। भगवान कहते हैं कि अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणम फलम। 3 प्रकार का कर्म का फल 3 तरह का होता है। अनिष्टम, अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम च, 3 हो गया। तो इष्टम, अनिष्टम और मिश्रम कर्म का फल 3 तरह का हो गया। तो इष्ट फल किसे कहते हैं? जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है। कोई कर्म किए और उस कर्म का कुछ फल तुम चाह रहे हो कि ये हमको मिलना चाहिए, तो जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट कर्म फल है। और अनिष्ट क्या हो गया? जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट कर्म फल है। अब बच गया मिश्रम, तो जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का है, वह मिश्रित ही फल होता है। जैसे धन होने से अनुकूल इष्ट हो गया और प्रतिकूल अनिष्ट हो गया, और दोनों ही परिस्थितियां आती है। धन से निर्वाह होता है तो यह अनुकूलता है, धन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है तो यह प्रतिकूलता है। तो इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता ही है। इसका कारण है कि संसार जो है त्रिगुणात्मक है। यह जन्म भी दुखालय और सुख रहित है। अतः चाहे अनुकूल परिस्थिति हो जिसको इष्ट कहते हैं, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो जिसको अनिष्ट कहते हैं, वह सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होता ही नहीं। इष्ट में अनुकूलता की और अनिष्ट में प्रतिकूलता की प्रधानता होती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कर्मों का फल मिश्रित ही होता है। कर्म 3 तरह के होते हैं। क्रियमान कर्म, वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म से ही बनते हैं। पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं, क्योंकि वे योनियां केवल भोग के लिए है। और जो योनियां है सिर्फ मनुष्य योनि ही है, वो वहां पर जो है नए कर्म बन जाते हैं और उनके संस्कार बन जाते हैं। अब पेड़ पौधा है, उसके पास क्या कर्म, हो तो कुछ करता नहीं, वो तो भोग योनि में पड़ा हुआ है। पशु पक्षी पेड़ पौधा जो भी है, कर्म फल भोग के लिए वो जो है। तो क्रियमान कर्म हुआ पहला,
कि जब भी वर्तमान में जो कर्म हम लोग कर रहे हैं, अब वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संगृहित हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। तो एक हो गया क्रियमान कर्म जो वर्तमान में हम लोग इस जन्म में कर रहे हैं, और दूसरा हुआ संचित कर्म, उसमें तो वर्तमान भी आ जाता है और पहले अनेक जन्मों में जो हम लोगों ने कर्म किया उसमें जो कर्म संगृहित हो गया वे संचित कर्म कहलाते हैं। और संचित में से जो कर्म फल, अब संचित कर्म हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास बैंक में 2 लाख रुपया है, लेकिन उसमें से अगर हम 15,000 के ही खर्च के अधिकारी हैं, ऐसे ही संचित कर्म में से जो कर्म फल देने के लिए उन्मुक्त हो गए कि आपको ये कर्म फल ही इतना मिलेगा, संचित तो बहुत है लेकिन इस बार आपको इतना ही कर्म फल मिलेगा, अर्थात जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने जो आ गया है, आपके जन्म का निर्धारण कर रहा है, आपके आयु का निर्धारण कर रहा है, आपके अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का जो निर्धारण कर रहा है, जो सामने आ गया वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। तो हम लोग आज कर्म फल और कर्म के भेद दोनों को गीता से समझने की कोशिश किए। एक विनय पत्रिका से हम लोग भजन भी गाले की विश्वास एक राम का, राम का ही नहीं, विश्वास एक राम नाम को, मुझे तो एक राम नाम का ही विश्वास है। क्यों कि कलि नाम काम तरु राम को, कलि नाम, कलयुग में श्री राम नाम ही, कलि नाम काम तरु राम को, कलयुग में श्री राम नाम ही कल्प वृक्ष है। क्या करता है वो? दल निहार दारीद दुकाल दुख, दल निहार दारीद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को। कलयुग में श्री राम नाम ही कल्प वृक्ष है, क्योंकि वह दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, दुख, दोष और अज्ञान, घन घटा अज्ञान को कहते हैं, तथा कड़ी धूप, कड़ी धूप हुआ विषय विलास का नाश करने वाला है। कलि नाम काम तरु राम को, नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को, कहत मुनीस महेश महात्म उलटे सूधे नाम को, कलि नाम काम तरु राम को। राम नाम लेते ही प्रतिकूल विधाता का प्रतिकूल मन भी अनुकूल हो जाता है। जो विधाता हमसे प्रतिकूल है उनका प्रतिकूल मन भी हमारे अनुकूल हो जाता है भगवान के नाम लेने से। मुनीश्वर वाल्मीकि ने उल्टे नाम की महिमा गाई है और शिव जी ने सीधे राम नाम का महात्म्य बताया है। कहत मुनीश महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को, भलो लोक पर लोक तासु जाके बल ललित ललाम को,
तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को कली नाम काम तरु राम को। जिसे इस परम सुंदर राम नाम का बल है, उसके लोक और परलोक दोनों ही सुखमय है। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को। जिसे इस परम सुंदर राम नाम का बल है, उसके लोक और परलोक दोनों ही सुखमय है। हे तुलसी, राम नाम का बल होने पर न तो इस संसार से जाने में सोच प्रतीत होता है। तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को। इस संसार से जाने में सोच प्रतीत होता है और न तो इस संसार से जाने में सोच होता प्रतीत होता है, और न यहाँ रहने में ही। भाव क्या है कि उसके लिए परमानंद में परमानंद में मग्न रहने के कारण जीवन मरण समान हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ।